नमस्कार। आज हम बात करेंगे अथर्ववेद के 19वें अध्याय की। ये अध्याय मेरा प्रिय है ज्योतिष के बारे में। इस कांड में ज्ञान विज्ञान का विशाल वर्णन है। इसके अतिरिक्त इसमें यज्ञ कर्म, जगत बीज पुरुष, नक्षादि, शांति, दीर्घायु, अभय, सुरक्षा, ब्रह्मा, राष्ट्र, अश्व, अहंकार, मणिबंध, बल प्राप्ति, रोग विनाश, जड़ी बूटी, रात्रि, ब्रह्मयत्र, काम, दुस्वप्न, असुर विनाश, वेद माता, काल आदि की चर्चा की गई है 19वें कांड में। सभी विद्याओं के अध्ययन के लिए पुरुषार्थ को और साधना की आवश्यकता होती है। आयुषायु कृता जीवा शुमन जीवा मा बुधा प्राणो नमतम जीवम वा मृत्योवगम। अर्थात जीवन देने वाले के जीवन के साथ तो जीवित रहे, उत्तम जीवन वाला होकर तो जीवित रहे, तो मृत्यु को ग्रास न हो। आत्म साक्षात्कार करने वाले ज्ञानियों के जीवन सामर्थ्य से है तो जीवित रह, मृत्यु के वशीभूत मत हो। भाव यही है कि मानव जीवन कर्म योनि और भोग योनि दोनों का समन्वित रूप है। यह मानव शरीर हमें इसलिए मिला है कि हम अपने कर्मों के भोग को भोगे और नवीन कर्म करने के लिए प्रयास हो। जो आत्मज्ञानी मृत्यु से भय से मृत्यु कराए, उसी के साथ अथवा उसके बताए मार्ग के अनुसार चलकर हम जीवन को सुखी बनाए। काल का भय मनुष्य को सदैव लगा रहता है। यह काल एक घोड़े के समान है जो सदैव दौड़ता रहता है। कालो अश्वभति सप्त ऋषिमः शस्त्राक्षो अक्ष अजरो भूरि रेतः तमारोन्ति कवयो वियशेत स चक्रा भुवनानि विश्वः। अर्थात भृगु ऋषि काल के बारे में बताते हैं कि काल 7 रस्सियों वाला है, हजारों धुरियों को चलने वाला अजर अमर है। वह महाबली समय रूपी घोड़े के समान दौड़ रहा है। समस्त उत्पन्न वस्तुएं, पदार्थ, जीव और सारे भुवन अथवा लोक उसके चक्र में चक्रवत घूम रहे हैं। उस घोड़े पर ज्ञानी और कांतदर्शी लोग ही सवार कर सकते हैं। भाव यह है कि समय रूपी काल अश्व तेजी से दौड़ रहा है, उस पर ज्ञानी और दूरदर्शी व्यक्ति को ही सवार हो सकते हैं। अर्थात जिन्होंने आत्मदर्शन से मुक्ति पा ली है, उन्हें मृत्यु भय कभी नहीं सताता। जो विद्वान है, पराक्रमी है, जितेंद्रिय है, तपस्वी है, वो मृत्यु भय से दूर होकर सुख प्राप्त करते हैं। 19वां कांड 19वां अध्याय समाप्त करिए अथर्ववेदम। तो ये मेरा पसंदीदा विषय इसलिए भी है कांड, क्योंकि इसमें ज्योतिष विद्या, नक्षत्र विद्या, यंत्र मंत्र तंत्र मनुष्य को नवीन कर्म करने के बारे में प्रेरणा करता है। क्योंकि हम भाग्य में बहुत सारा कुछ लेके तो आते हैं, जैसे पुण्य और पाप दोनों भी, लेकिन नए पुण्य और नए पाप भी हमारे हाथ में ही है, मनुष्य योनि में है। तो नए पुण्य नए पाप भी हम जितना करें, माला जप करें, तप करें या पूजा हवन दान करें, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अच्छे व्यक्ति बने, किसी के काम आए, दूसरे के विचारों को समझना चाहिए। अथर्ववेद का 19